नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं ललित कुमार वर्मा जी के पास में। आपका परिचय है, ग्राम प्रधान रहे हैं 2000 से 2015 तक, ग्राम पंचायत बाबरपुर, ब्लॉक बाकेगंज, कार्यकारी जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी, प्रधान संघ के रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हैं 137 माने पलिया विधानसभा से। आज हमारे प्रोग्राम यूपी 22 का सीएम कौन विधानसभा चुनावी महासंग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं। ललित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल है, चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, इस वक्त आप क्या रिएक्ट करना चाहेंगे? ठीक है, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, सारे दलों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और सभी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं चुनाव लड़ करके अपनी नीतियों को, अपनी पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का जन जन तक। तो इसमें रिएक्ट क्या ठीक है, सब अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, उसी में मेरा भी अपना प्रयास है। आम आदमी पार्टी के तहत मैं माननीय अरविंद केजरीवाल, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दिल्ली को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया है पूरे विश्व पटल पे। भारत ही नहीं, विदेशों में भी लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किए हैं। ज़मीनी स्तर पे जो जीवन की मूलभूत ज़रूरतें होती हैं, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पे उन्होंने काम किया है। वो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के जनता के बीच में जा रहा हूँ, उनकी बात रख रहा हूँ। लोगों की बात पहले से ही समझ में आ रही थी, लेकिन जब बात रखता हूँ तो उनकी बात समझ में आती है और वो पूरा समर्थन देने की बात कर रहे हैं। चुनाव जो भी जिस लेवल पे जिसका भी जो हो रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन चुनाव परिणाम पंजाब और दिल्ली की तर्ज पे यहाँ भी चौंकाने वाले होंगे। विपक्ष को लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, विपक्ष को लेकर हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। हम फालतू की एनर्जी वेस्ट नहीं करते दूसरों के ऊपर। जो ऊर्जा हम दूसरों पे बर्बाद करें वो ऊर्जा हम अपने ऊपर लगाते हैं, हम अपनी योजनाओं को लोग पहुँचाते हैं। विपक्ष के बारे में इतना ही कहूँगा कि जो कुछ भी उन्होंने किया है 5 साल में, 10 साल में, वो जनता के सामने है और वो परिणाम उनके सामने आ जाएगा 10 मार्च को। सियासत में आप कब से सक्रिय हैं? सियासत में 2000 से सक्रिय है, वर्ष 2000 से। किस किस बिरादरी के लोग आपसे जुड़े हुए हैं? मेरे पास मैं ग्राम प्रधान रहा हूँ, तो मेरी ग्राम पंचायत में लगभग सभी बिरादरी के लोग रहते हैं। मेरी बिरादरी के साथ साथ सभी बिरादरियों ने मेरा साथ दिया। बीडीसी भी रहा एक बार, क्षेत्र पंचायत सदस्य, उसके बाद में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन सत्ता के दबाव के कारण उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, चुनाव नहीं लड़ पाए थे। और रही बात विधानसभा चुनाव 2022 की, आम आदमी पार्टी का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, आम आदमी ही उनका वोट बैंक है। हर जाति, हर संप्रदाय से हमको वोट मिल रहा है, क्योंकि माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के तहत जो राजनीति की है वो जाति, धर्म, संप्रदाय से अलग हटके राजनीति की है। आपकी विधानसभा में टोटल कितने वोट्स हैं और क्या पाने का टारगेट है? हमारी विधानसभा में 4 लाख प्लस वोट है। पाने का टारगेट हम नहीं बता सकते, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये जनता ही जवाब देगी। 10 मार्च को मालूम चलेगा कि किसने किसको कितना वोट दिया, किसने कितना पाया। क्या मैनिफेस्टो, क्या एजेंडा है आपका? हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो बहुत लंबा चौड़ा निकला है, उसके प्रमुख बिंदु आपको बता देते हैं। बिजली गारंटी है सबसे पहले। अगर हमारी सरकार बनती है उत्तर प्रदेश में तो हम हर किसी को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को बिल्कुल मुफ्त देंगे, बिजली के पुराने जितने भी बिल होंगे वो माफ़ होंगे। ये हमारी बिजली गारंटी है। शिक्षा गारंटी दूसरी है। शिक्षा गारंटी के तहत बजट का 25% हिस्सा हम शिक्षा पे खर्च करेंगे और सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर किए जाएंगे। रोजगार गारंटी है तीसरी हमारी। उस रोजगार गारंटी के तहत जो भी शिक्षित बच्चे हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, हम 10 लाख नौकरी 1 साल में देंगे।
और जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे तब तक उनको बेरोजगारी भत्ते के रूप में 5,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। एक मैनिफेस्टो के तहत एक चीज़ और है, महिला सशक्तिकरण के तहत। उसके तहत हर महिला जो 18 साल से ऊपर आयु की है उसे हम 1,000 रुपये प्रतिमाह खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे। मैनिफेस्टो के तहत किसानों के गन्ने का भुगतान, गन्ना ट्राली तुली जाएगी, उसके 24 घंटे के अंदर किया जाएगा, सुनिश्चित किया जाएगा। ये मिल मालिकों की तरफ से जैसे भी होगा प्रशासन से वो करेगा। जितना भी पुराना भुगतान किसानों को बकाया है वो पूरा भुगतान 24 घंटे के अंदर किया जाएगा उनके खातों में। अगला सवाल है, भाजपा से रोमी साहनी हैं जी और आपके सपा से कक्कू जी हैं, जी भूपेंद्र सिंह जी उर्फ जी कक्कू, जी 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 धुरंधर खिलाड़ी है सियासत के। जी जी कैसे आप इनको कम्पीट कर पाएंगे इनसे? भाई साहब, इतिहास गवाह है, आप पत्रकारिता के क्षेत्र से हैं और बहुत देखा होगा बड़े बड़े धुरंधर पीछे रह जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारी आम आदमी पार्टी ही है। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ी थी, आपने देखा था, एक सीट भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये झाड़ू वाले एक सीट भी जीत पाएंगे। पंजाब में पहले चुनाव में भी एक सीट की उम्मीद नहीं थी। बड़े बड़े धुरंधर हारे हैं, आपको शायद जानकारी होगी दिल्ली में। और अभी पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, आप जिस भाजपा की बात कर रहे हैं, एक दिल्ली के अंदर संपूर्ण देश की संपूर्ण भाजपा लग गई थी भाई साहब। आपने देखा होगा पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री, देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, उन राज्यों के सारे एमएलए, उन राज्यों के सारे एमपीज, सारे जिलाध्यक्ष, सारे पूर्व विधायक, सारे वर्तमान विधायक, सारे टिकट पाने वाले विधायक, मांगने वाले विधायक, सारी टीमें लग गई थी। अब दिल्ली में क्या हुआ, कितनी सीटें जीती बीजेपी? बड़े बड़े धुरंधरों को टिकट वहाँ भी दिया गया था। जी, आपका एक कोटेशन है, दिल्ली हमने बदली अब यूपी की बारी है। जी, क्या इसके द्वारा आप आवाम को बताना चाहते हैं? इसके द्वारा हम आवाम को ये बताना चाहते हैं कि हमारी पार्टी, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बदला है। दिल्ली में सिस्टम को बदला है। दिल्ली की अलग समस्याएं थी, यूपी की अलग समस्या है, इसलिए मैनिफेस्टो भी दिल्ली से थोड़ा अलग हटके यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब हम ये देंगे, दिल्ली को किस तरीके से बदला। दिल्ली की समस्या थी बिजली और पानी। पानी नहीं मिलता था, महिलाएं लाइन में लग करके पानी लेती थी, उन्होंने पानी फ्री किया है, उन्होंने बिजली उपलब्ध कराई है, उन्होंने 70 वादे किए थे दिल्ली की जनता से, 71 निभाए हैं। महिला सुरक्षा के नाम पर सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे विश्व में अगर कहीं लगे हैं तो दिल्ली में लगे हैं। वहाँ के सरकारी स्कूल इतने अच्छे बनाए हैं, एयर कंडीशंस क्लासरूम है। IIT में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर निकले हैं इस बार तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों के निकले हैं। महिलाओं के लिए बस की यात्रा फ्री है। तमाम चीज़ें हैं, ज़िंदगी को आसान बनाया है, सुलभ बनाया है। हमारे उत्तर प्रदेश में दिल्ली हमने बदली है, यूपी की बारी है। इसके तहत मैं कहना चाहूँगा, यूपी के अंदर समस्याएं क्या हैं। हमारा एक कृषि प्रधान देश है, उत्तर प्रदेश खास तौर पे, यहाँ पे किसान रहते हैं। 75% से ज़्यादा लोग यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करते हैं। किसानों के लिए कोई वेतन आयोग नहीं, कोई वेतन भोगियों के लिए तो बहुत वेतन आयोग बने हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई भी किसान आयोग, किसान नीति, भुगतान नीति, किसी प्रकार की कोई नीति नहीं बनी है। किसानों की समस्याएं इतनी जटिल हैं। सबसे पहले तो उस मुद्दे पे काम करेगी सरकार, उनका समय से पैसा उनकी उपज का दिया जाएगा, पुराना जो भी बकाया है वो दिया जाएगा। हमारे प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी ने, उनके भी वक्तव्य आपने सुने होंगे, इंटरव्यू सुने होंगे, उन्होंने कहा है कई बार कि उत्तर प्रदेश के अंदर आवश्यकता है कि यहाँ पे किसानों का भुगतान समय से किया जाए। हमारे देश में जो भी नेता हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनको फ्री बिजली मिल सकती है। हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे जो देश की जनता है, गरीब आदमी हैं, उनको अगर हम फ्री बिजली दे देते हैं तो दिक्कत क्या है, तकलीफ़ क्या है। तो फ्री बिजली देने का जो मैनिफेस्टो है, महिलाओं को सशक्तिकरण के तहत 1,000 रुपये महीने देने की व्यवस्था है। सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी की है, उस बेरोज़गारी के लिए उन्होंने कहा है कि बेरोज़गारी हम दूर करेंगे।
जब तक हम नौकरी नहीं दे पाएंगे, हम 5,000 रुपये भत्ता देंगे। अगर आप स्वास्थ्य की बात, सेवाओं की बात की जाए तो सबसे बदतर स्थिति है उत्तर प्रदेश की। आप बताइए, स्वास्थ्य सेवाओं को लेने के लिए आप सरकारी अस्पतालों से क्या उम्मीद करते हैं? बाहर भागना पड़ता है। प्राइवेट अस्पतालों में जो पैसा जिनके पास है वो तो उन सब चीज़ों को मीट आउट कर लेते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो बेचारे ज़मीन बेचते हैं, गिरवी रखते हैं। आप दिल्ली में जाइए, देखिए मोहल्ला क्लिनिक खोले हैं। मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं, उनके अंदर सभी प्रकार की जांचें फ्री हैं, सारा इलाज फ्री है, ओपीडी फ्री है, ट्रीटमेंट फ्री है, ऑपरेशन तक का पैसा है। और अगर 30 दिन से ज़्यादा समय का वेटिंग है आपका ऑपरेशन के लिए, तो आप किसी भी प्राइवेट अस्पताल में आप ऑपरेशन कराएंगे, पैसा दिल्ली सरकार देती है। ऐसी व्यवस्था वहाँ पे की है। तो यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन मुद्दों पे काम करने की आवश्यकता है। इन मुद्दों पे अगर हमारी सरकार बनती है, काम करेगी, तो हम यूपी को भी बदलेंगे दिल्ली की तर्ज पे। अगला सवाल है, आपकी पार्टी में धुरंधर नेता हैं, तो क्या लगता है, कुछ जैसा कि कहा जा रहा है कि पार्टी एस्टेब्लिश करने में अन्ना हजारे का भी रोल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, अन्ना हजारे जी का तो एक रोल, एक अलग आंदोलन था, ठीक है। उस आंदोलन का लेना देना कोई भी आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी का गठन किया गया और राष्ट्रीय संयोजक हमारे सबसे बड़े पार्टी के चेहरे अरविंद केजरीवाल जी हैं। अपने क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्षेत्रीय राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए कोई पैगाम नहीं देना चाहेंगे। वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। यूपी खबर के माध्यम से जनता से अपील, क्या अपील करेंगे? यूपी खबर के माध्यम से मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने 75 साल देश को आज़ादी के लगभग होने को आए हैं। आप लोगों ने कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा, इन्हीं पार्टियों को बार बार बदल के देखा है। आम आदमी पार्टी ने पार्टिसिपेट कभी नहीं किया उत्तर प्रदेश में, लेकिन दिल्ली में पिछले 9 सालों से पार्टिसिपेशन बराबर रहा है। परफॉर्मेंस आपके सामने है। मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सभी के माध्यम से आप सभी लोग जानते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो करके दिखाया है। मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि एक मौका श्री अरविंद केजरीवाल जी को ज़रूर दे के देखें। एक मौका देखें, देखिए यूपी बदलेगा। आपकी ज़िंदगी, आपके जीवन से संबंधित चीज़ें बदलेंगी। यही अपील आपसे है। दर्शकों, अभी आप ललित कुमार वर्मा जी को सुन रहे थे, जो 137 मानेपलिया विधानसभा से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी के घोषित हो चुके हैं। सबसे पहले तो आपने अरविंद केजरीवाल की जो सरकार इस वक्त दिल्ली में है उसके बारे में बताया है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने धरातल पे वास्तविकता में कई एक काम किए हैं जो प्रेस वर्दी है। इस बार आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है। गन्ना भुगतान एक, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स, उसको लेकर के आप एक इधर गन्ना बेचेंगे, दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा, ये मैनिफेस्टो में है। अनएम्प्लॉयमेंट जब तक रहेगी, जब तक नौकरी नहीं दे पाएंगे, 5,000 रुपये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको दिया जाएगा। बहरहाल शिक्षा, चिकित्सा जैसे मुद्दों पर बढ़ चढ़ के ये पार्टी काम करेगी, आपका मैनिफेस्टो है। और बहरहाल अब चुनावी आगाज हो चुका है, इसलिए आपने जनता से अपील किया है कि सारी पार्टीज़ को आप देख चुके हैं जो सत्ता में रही हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, लेकिन एक बार अरविंद केजरीवाल की आवश्यकता है इस प्रदेश को, क्योंकि 9 वर्षों से लगातार दिल्ली में काबिज है, हुकूमत अच्छी चल रही है। बहरहाल अब देखना यह है कि इस बार क्या होता है, वोटर क्या निर्णय लेता है। 23 फरवरी को वोटर किसके पक्ष में मतदान करता है और 10 मार्च को नतीजे क्या बताते हैं। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।